Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching English with Abdullah. Dear students, अगेन एक नए लेक्चर के साथ, वो लेक्चर हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। इस सीरीज़ में हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इसको कवर करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। पार्ट्स का मतलब टुकड़े, हिस्से, जिसको आमतौर पर हम उर्दू में हिस्से कहते हैं या टुकड़े कहते हैं। स्पीच का मतलब तकरीर, जो लफ्ज़, जो भी कुछ हम अदा करें, जो भी कुछ हम बोले उसको कहते हैं स्पीच। अभी जो मैं कुछ बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो भी मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक स्पीच है, स्पीच की शक्ल में है, तो इसको कहते हैं स्पीच। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ तो इसमें छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके मिला के एक स्पीच बन जाता है, तो इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो बिल्कुल कंसेप्चुअल इसको स्टडी करने जा रहे हैं हम बिल्कुल डिटेल से। तो आप मेरे साथ ही रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब वर्ड्स को हम डिवाइड करते हैं, वर्ड को हम डिफरेंट क्लास में हम डिवाइड करते हैं, तो उससे जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, वो बात की बात है, बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, आर्टिकल, ये किसे कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि असलम स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। असलम स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो असलम क्या है? अब असलम एक नाउन है। अब स्पीक्स क्या है? स्पीक्स एक हमारे पास वर्ब है। इंग्लिश क्या है? या अगेन हमारे पास एक नाउन है जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो फ्लुएंटली क्या है? फ्लुएंटली हमारे पास एक एडवर्ब है। तो अब देखें ना, नाउन, वर्ब, अगेन नाउन और एडवर्ब एक साथ मिलकर एक स्पीच बना कि अहमद जो है अच्छी इंग्लिश, मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। तो अब देखें ना, इसमें ये सारे जब चीज़ें आपस में मिल गए, जिस तरह पे मैंने कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये देखो ना, बिल्कुल इसके पार्ट्स से इसको मैंने डिवाइड किया, इसको मैंने इस्तेमाल किया, इसके अंदर मैंने यूज़ किया हुआ है कि असलम अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो अब इसमें छोटे छोटे टुकड़े को मिला के एक स्पीच बना जो कि पूरा मीनिंग दे रहा है हमें। यहाँ पे देखिए कि ही इज़ हैंडसम, वो हैंडसम हैं। तो ही क्या हमारे पास प्रोनाउन है जो कि स्पीच में हम पढ़ने जा रहे हैं। इज़ क्या है? इज़ अगेन वर्ब है। हैंडसम क्या है? हैंडसम हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि ही के बारे में कुछ बता रहा है। तो अब देखें ना, ये एक पूरा स्पीच बना है कि वो हैंडसम है। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ? आपका प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, आपका वर्ब इस्तेमाल हुआ, आपका एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। तो ये छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल हुए इसमें, तो ये आपका स्पीच बना। अब देखो, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब द क्या है? द एक आर्टिकल है। बुक क्या है? बुक अगेन एक नाउन है। इज़ क्या है? वर्ब है। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। टेबल क्या है? ऑन द टेबल एक नाउन फ्रेज, एक नाउन है। तो अब देखें ना, ये साथ मिला के एक स्पीच बना, एक मीनिंगफुल स्पीच बना के बुक जो है टेबल के ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए कि अहमद एंड अली आर गुड फ्रेंड्स। अहमद अगेन हमारे पास एक नाउन है जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। एंड क्या? एंड कंजंक्शन है। अली क्या है? अली एक अगेन एक प्रॉपर नाउन है। अब कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो चीज़ों को जोड़ना। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल इसको समझने की कोशिश करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे। आर देखिए, आर अगेन हमारे पास वर्ब है। और गुड क्या है? गुड हमारे पास एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स एक नाउन है। अब देखो, हुर्रा वी वोन द मैच। हुर्रा वी वोन द मैच, हाय हमने मैच जीत लिया। तो इसमें देखे ना, अब हुर्रा, हुर्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक कंजंक्शन होता है, एक इंटरजेक्शन होता है। अब वी देखो प्रोनाउन है। वोन देखो, वोन एक वर्ब है। द एक आर्टिकल है। मैच एक नाउन है, किसी गेम का नाम है। तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे। इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आमतौर पर हम कहते हैं कि स्पीच के टुकड़े। वो टुकड़े असल में ये टुकड़े होते हैं, कभी नाउन, कभी वर्ब, कभी एडवर्ब, कभी प्रेपोजिशन, कभी कंजंक्शन, कभी इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं। तो अब आगे जाके इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हमारे पास जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो कितने हैं? वो 8 होते हैं हमारे पास। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं? 8 हैं। फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, उसके बाद है एडजेक्टिव, फोर्थ नंबर पे मेरे पास है कि वर्ब, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है एडवर्ब, सिक्स नंबर पे हमारे पास है कंजंक्शन, सेवन्थ नंबर पे हमारे पास है इंटरजेक्शन, 8 नंबर पे हमारे पास है प्रीपोजिशन। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक को, मतलब नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे। नाउन क्या है, इसके काइंड्स क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसके काइंड्स क्या है,
एडजेक्टिव क्या है, इसके काइंड्स क्या है। तो अब सबको हम डिटेल से एक एक को डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक बस ध्यान में रख दे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, जिस तरह स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के टुकड़े, वो भी मैं बता चुका हूँ। अब इसको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे।